हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इंडिया के ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टडी इंडिया में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का ही एक भाग है, तो आज से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। आज डेट है 3 मई और 3 मई से आपका आज से क्लास शुरू हो रहा है। पिछला हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे ये पूरा साल, और 2022 में आप लोग जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे तो उसका तैयारी कैसे करेंगे हम लोग, हमारा कौन सा चैप्टर कब शुरू होगा, ये सभी बातें हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन जो हमारा क्लास था कि हमारा क्लास कैसे चलेगा, तो हमने बात किया था पिछले क्लास में। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का, यानी कि 11th में जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े वो सभी का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो हम लोगों का जो क्लास होगा, जैसे जैसे हम लोग जो 11th का जो हम लोग है बचा हुआ, थोड़ा सा जितना जितना आपको काम होगा वो सब मैं आपको बता दूंगा अपने समय पर, समय से पहले। तो आज हम लोग 11th का कुछ फॉर्मूला जो है उसका रिवीजन करने वाले हैं। ओके, उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको आगे जो इन्वर्स में जो भी फॉर्मूले आते हैं ना, वो सभी 11th और 10th, जहाँ से आपने 10th में सबसे पहले बार ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा था, त्रिकोणमिति, तो कुछ फॉर्मूले 10th से रिलेटेड आते हैं और ये 11th से, बाकी कुछ भी नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान सा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, चलते हैं पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ फॉर्मूला। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है, साइन ए प्लस बी का। देखिए, अगर ए और बी कोई भी दो एंगल हो और दोनों का सम हो उसका साइन फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता है, कि साइन ए इंटू कॉस बी। एक बार पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन का गुना है, पहला का साइन दूसरा का कॉस फंक्शन, और इसमें सम होता है, प्लस होता है, और पहला का कॉस फंक्शन और दूसरा का साइन फंक्शन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार दिखाई दे रहा है साफ साफ वीडियो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग इसका आगे भी पढ़ते हैं। इसका बहुत सारा फॉर्मूला है जो आज हम लोग धीरे धीरे सभी को नोट करेंगे। आप लोग पेन और पेपर लेके आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। वैसे हमारा क्लास हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, आपको सिर्फ टाइप करना है स्टडी इंडिया, तो आपको हमारा सभी क्लास लाइव मिल जाएगा उस समय। तो अगला जो फॉर्मूला होता है ये इसी का साइन ए माइनस बी का। तो समझिए, साइन ए माइनस बी। तो कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह बदल जाएगा। सिर्फ यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी टोटल वही बात रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऑल राइट, एनी डाउट? तो ये दूसरा हो गया, ये साइन फंक्शन का, ये प्लस और माइनस। अब आगे चलते हैं हम लोग। साइन के बाद क्या आता है, कॉस। तो कॉस में अगर ये रहे तो समस्या है। यहाँ पे कॉस में जो है ना चिन्ह, आप ध्यान रखिएगा कि कॉस में चिन्ह का समस्या बहुत गंभीर हो जाता है। इसलिए आप देखिए, याद रखिएगा, जब प्लस रहता है तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस का दोनों फंक्शन माइनस साइन का दोनों का फंक्शन। अलग अलग है, पहले वाला में एक साइन एक कॉस था, लेकिन यहाँ पे पहला दोनों कॉस दूसरा दोनों साइन फंक्शन होगा। ओके, और
यही कॉस का जो माइनस होता है इसमें प्लस हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, सिर्फ और सिर्फ कॉस के लिए। ये तो रहा सिर्फ साइन और कॉस का दो, और दो बचते हैं टेन के। तो टेन के भी दोनों फॉर्मूले हम लोग नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस सभी का जरूरत पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो पांचवा और फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवीजन करेंगे पूरे के पूरे। तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला क्या होता है याद रखिए, टेन ए प्लस टेन बी, दोनों चाहे तो कैपिटल में ही लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन ए टेन बी। देखिए टेन वाला डिवीजन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है साइन बटा कॉस होता है। तो आप इसको चाहे तो इसको साइन बटा कॉस के रूप में लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करने के बाद इतना ला सकते हैं, लेकिन याद कर लेने ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबको प्रूफ करना संभव नहीं है। तो इसको याद कर लीजिए, यहाँ प्लस होता है यहाँ प्लस, नीचे माइनस। और छठा टेन का माइनस में, तो टेन का जो माइनस में होता है वो सिर्फ वही बात सब ही रहेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। ओके, एनी डाउट? आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए 1 मिनट में। आप चाहे तो हमारे क्लास को रोक के भी आप देख सकते हैं, नोट कीजिए इनको। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी हम लोग और बात करेंगे इस पे। अभी यहाँ पे सिर्फ एंगल में सिर्फ एडिशन है, तब ऐसा है। जब इसके बाद भी अभी हमारे पास काफ़ी फॉर्मूले हैं जो आपको नोट करने हैं। तो इसको हम लोग एक बार मिटा लेते हैं। ओके, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। जो फॉर्मूले हैं उनको, आपका ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो इसका जरूरत आपको हमेशा पड़ेगा, इसलिए नोट करना जरूरी है। अगला जो हमारा 7th है वो है, अब देखिए ये जो फंक्शन जब अलग अलग होंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे अगर रहे साइन ए प्लस बी और प्लस में यहाँ जोड़ना रहे साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा। तो ये जो हमने पीछे जो अभी थोड़ा देर पहले जो हमने जाना था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, दोनों अगर अलग अलग रहे तो इसको एक साथ जब हम करेंगे तो आप इसको फॉर्मूला लिख के एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। और इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले। तो यहाँ से देखिए ये और ये हो गया कैंसिल, शहीद हो गया, और जो बचा वो दोनों एक ही फंक्शन है, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो कुल मिला के 2 हो गए। और जो फंक्शन है ये तो है ही, तो कुल मिला के
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला छोटा सा आपको याद रखना है इतना। तो इसी तरह हम चाहे तो सभी को सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो अगला जो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे माइनस का क्या होगा देख लेते हैं। देखिए ये सभी फॉर्मूले बेसिक है, आपको जरूरत पड़ेंगे आगे। 8वां फॉर्मूला जो रहेगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर ऐसा रहे तो आपको ये डेरिवेशन नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ये याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग डिराइव करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब समस्या है यहाँ पे ये माइनस का, आपने पढ़ा होगा बचपन से लेके अभी तक, बचपन तक तो नहीं कह सकते हैं, तो अभी तक आपने पढ़ा था कि ये जो माइनस होता है इसके कारण बाद वाला सभी का चिन्ह बदल जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में था तो यहाँ हो जाएगा माइनस में। चाहे एक राउंड हम लोग ज़्यादा ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कॉस बी इसका फॉर्मूला तो यहाँ माइनस होता है, कॉस ए साइन बी। अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस के कारण बाद वाला सबका चिन्ह बदल जाएगा और कुछ कट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए इस बार ये कैंसिल हो गया और ये दोनों बच गया। तो यहाँ पे ये हो गया 2 cos A इंटू साइन बी। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, नोट करते जाइए आप। शायद लगता है ऐसा है कि हम लोगों को एक क्लास और फॉर्मूला का लेना पड़ेगा हम मुझे, क्योंकि फॉर्मूले काफ़ी है और सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग 12 का स्टार्ट करने से पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो अगला जो बात आता है कॉस का, तो कॉस का देखते हैं क्या होता है। कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इसका तो देखते हैं ये क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का हमने थोड़ा देर पहले लिखा था, इसका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक। कॉस ए इंटू कॉस बी होता है और यहाँ साइन ए इंटू साइन बी होता है। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कैंसल हो गया और जो हुआ आपका ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। देखिए ये आपको याद रखना है। देखिए कितना आराम से आ गया। तो हम लोग अगर आपको फॉर्मूला एक भी फॉर्मूला याद रहता है तो उससे के बेसिक पर आप आगे का फॉर्मूला अगर आपके ध्यान में नहीं भी रहे तो आप यहाँ से आप इस तरह नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है हमारे क्लास में तो आप नीचे कमेंट कीजिए। हम लोग कमेंट डेली पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको जो भी समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पर भी ग्रुप चलता है जहाँ पे डाउट क्लियर किया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही हमारा। और साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी हम लोगों को ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर आपका जब आपके स्टूडेंट हो जाएंगे काफ़ी सारे तो हम लोग वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं। तो आप लोग पहले अच्छा से हमारा क्लास को देखिए, समझिए। कोई भी समस्या होता है आप लोगों के लिए हम लोग है। और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारे साथ।
चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, जो कॉस का जो माइनस वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जो भी समस्या है माइनस वाले में ही है, इसलिए इसी को समझिए ध्यान से। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, दिखाई दे रहा है। और इसका होता है बाद में माइनस के कारण बाद में सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो माइनस और माइनस तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे दोनों को तो हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए ये जो माइनस आ जाता है कॉस में, यही समस्या है। और यही पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ये जो माइनस है, अगर कहीं क्वेश्चन में माइनस नहीं लिखा हुआ है तो अब आपको ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यही इक्विवेलेंट अगर होगा, इसी का सेम टू सेम, अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि ये जब आगे पीछे हो जाएगा फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन घटाना है यहाँ से हमको माइनस को, तो ये आगे पीछे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस ए माइनस बी जो है सो प्लस में और ये माइनस में। अगर ऐसा रहा तब आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी। ओके, एनी डाउट? ये बात आपको, ये जो 11th फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि कहाँ पे इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है। तो सिर्फ हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, दोनों तरफ से माइनस सही हो गया। तो आपको याद रखना है, इसको नोट कीजिए इसको। उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे, और साथ ही साथ आप लोग पेन पेपर लेके ही बैठिए। हमारा क्लास प्रतिदिन 7 बजे शुरू हो जाता है और 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक इम्पोर्टेंट जो हमारा क्लास होता है आप लोग उसको देखिए। इसके तुरंत बाद आपको अनंत सर मिलेंगे और वो आपको केमिस्ट्री के बारे में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है वो शुरू कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उसे भी देखकर कर सकते हैं। उसके बाद 8 बजे से मेरा फिर से फिजिक्स का क्लास होगा जो आपको हम कराएंगे, और इसके बाद फिर से इंग्लिश का क्लास होगा। तो आप कंटिन्यू, आपको सुबह 7 से 9 2 घंटे आपको देने हैं। तो अगर आप ये 2 घंटे देते हैं हमें, तो हमें क्या दीजिएगा, आप अपने पढ़ाई को दीजिए, और तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं और कुछ और बात कर लेते हैं इसका। इसके बाद हम लोग कल एक क्लास और होगा जो फार्मूला का बेसिक है, उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कीजिए नीचे में, आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी का एक बात और पढ़ते हैं। सेम टू सेम बात वही है, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको समझना है बात को। फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा। जैसे आपका जो कितना फॉर्मूला है 12 नंबर, तो इसको देखिए क्या फॉर्मूला है, क्या कहता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी। अगर कोई दो एंगल अलग अलग फंक्शन है और उसका एडिशन आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको
तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये याद रखिए, पहला साइन फंक्शन दूसरा कॉस फंक्शन। जब भी प्लस का रहेगा पहला साइन फंक्शन दूसरा कॉस फंक्शन रहेगा, और जब भी ये माइनस का रहेगा यानी कि साइन ए माइनस साइन बी, तो बात वही रहेगा, ये 2 रहेगा ही, फंक्शन बदल जाएगा, पहला वाला हो जाएगा प्लस वाला कॉस में और माइनस वाला साइन में। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? आप चाहे तो इसको एक अलग सा घर बना के इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, बेटर लगेगा देखने में। तो आप इसको कोष्ट में बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको फंक्शन के जगह पर ए बी के जगह पर आपको कुछ भी दिया जा सकता है। एक्स वाई हो सकता है आपका फंक्शन, हो सकता है आपका फंक्शन अल्फा और बीटा हो, गामा थीटा हो, जो भी फंक्शन हो उस दोनों का सम और उस दोनों का सब्सट्रैक्ट याद रखना है यहाँ पे आपको होगा। और अगला जो हमारा है फॉर्मूला वो है कॉस का। अगर प्लस में रहे तो क्या करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2, दोनों का दोनों फंक्शन रहेंगे कॉस में। ओके, दोनों के दोनों प्लस वाला भी कॉस में और माइनस वाला भी कॉस में ही रहेगा, दोनों का दोनों फंक्शन रहेगा आपको कॉस में। और अगला जो है हमारा अंतिम फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, जहां भी माइनस आए तो माइनस वाला में ही आपको समझना है ध्यान से। माइनस वाला में यहाँ हो जाएगा -2 और दोनों के दोनों हो जाएंगे साइन में। यहीं पे समझने वाली बात है। अगर आपको ये माइनस नहीं यहाँ पर लिखा रहे तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे कि ये जो माइनस यहाँ प्लस में हो जाएगा और ये तो यही रहेगा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है सो आगे पीछे हो जाएगा, यानी कि b माइनस ए बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये बात आपको 11th में पढ़ना था, तो ये बात आपने उम्मीद है कि आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, यहाँ पे से माइनस कॉमन ले लिए तो बाहर वाला माइनस प्लस हो गया। ओके, एनी डाउट? तो देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हमारा एक क्लास और होगा जो हम लोग फॉर्मूला करेंगे मल्टीपल एंगल के, जो मल्टीपल होते हैं वो फॉर्मूला हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आपको आगे पूरा जो इतना भी आप कैलकुलस पढ़ेंगे इसमें सभी का यूज आएगा बार बार, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज होइएगा। इसलिए आप अभी से ही प्रिपेयर रहिए, आगे का जो भी समस्या होगा हम लोग सामना कर लेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास इतना ही। आप इस क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट में, दोस्त में, रिश्तेदार में, जो भी आपके 12 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लॉकडाउन है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।